दोस्तों, इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी स्टॉक अपने लो के हिसाब से 2020 के लेवल पे पहुंच गया है। यानी कोरोना काल के लेवल पे इन्फोसिस पहुंच गया है। आईटी शेयरों की ज़बरदस्त धुलाई हो रही है। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इन्फोसिस ने अपनी बोर्ड मीटिंग रखी है और इसका मकसद है अपने रिजल्ट को लेकर और अपने डिविडेंड को लेकर यहाँ पे कुछ बड़े फैसले कर। इसके अलावा क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। अब ये आईटी शेयरों में जो भारी गिरावट हो रही है, उसके पीछे की वजह को भी समझेंगे, क्यों गिरावट हो रही है और क्या ये एक अच्छा मौका है आईटी शेयरों में या फिर अभी भी गिरावट की संभावना बाकी है। जैसे विप्रो लिमिटेड की बात करें तो विप्रो ने भी इन्फोसिस, टीसीएस के जैसे अपने एम्प्लॉयज़ को अब धीरे-धीरे वो मेनूज़ की जो सर्विस है बंद करनी है, कैंटीन सेवाएँ बंद करने का फैसला कर लिया है। यानी अब खाना घर से लाना होगा। उन्होंने मेनू में कटौती कर दी है क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। और साथ में यहाँ पे विप्रो की तरफ से बोनस का ऐलान भी किया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फोसिस के कारोबार की बात करूँ, 1234 पे स्टॉक आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 1.25% की गिरावट है। बाजार में तेजी है लेकिन आईटी शेयर गिर रहे हैं। तो ये देखो कि आज एक फ्रेश लो बन गया है 1215 का। लगातार स्टॉक गिर रहा है। इसका जो हाई है 52 वीक का 1728, जिससे काफ़ी नीचे आ गया और 1800 में कंपनी ने बाई बैक किया था। और जिसको बाई बैक का मौका मिला उसको काफ़ी फायदा हो गया क्योंकि स्टॉक 1800 का 1200 पे आ गया है। तो यहाँ पे इन्फोसिस की तरफ से बोर्ड मीटिंग की एडवर्टाइजमेंट दी गई है। तो ये देख सकते हो कि इंग्लिश और रीजनल कन्नड़ा पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी है कंपनी की बोर्ड मीटिंग को तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो 22 और 23 अप्रैल को होने जा रही है। 2 दिन कंपनी की मीटिंग चलेगी और इस मीटिंग का मकसद है कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर करना। तो कंपनी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट लेकर आएगी, जिसकी जानकारी दी गई है। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पे रिजल्ट से संबंधित जो भी पूरी फैसले हैं वो लिए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी अपने डिविडेंड का ऐलान करेगी 31 मार्च 2026 के डिविडेंड के लिए। जो भी डिविडेंड होगा उसकी जानकारी होगी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 23 अप्रैल 2026 को है रिजल्ट का प्रेजेंटेशन होगा। तो ये सारी जानकारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल कर दी गई। तो रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए इन्फोसिस को बहुत बड़ा झटका लगा। इन्फोसिस ने अपने 6 ईयर के लो को हिट कर दिया है और 5 ट्रिलियन रुपीज़ से नीचे इसका मार्केट कैप आ गया है। तो यहाँ पे भारी गिरावट का नतीजा ये कि इस साल ये जो कैलेंडर है उसमें 25% की भारी गिरावट देखने को मिली है 2026 में, जबकि निफ्टी के अंदर 11.4% की गिरावट हुई है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका बुरा हाल है आईटी शेयरों का। तो ये देख सकते हो कि जो लेवल था इसका दिसंबर 2020 का, उस लेवल पे स्टॉक पहुंच गया है। तो ये देख सकते हो इससे पहले अगर आप देखें तो 1215 का लेवल है वो 2023 में टच हुआ था और अब ये 2020 का जो लेवल था उसको भी टच कर दिया। 2023 का जो लो लेवल था उसको पार करके अब 2020 के लेवल तक पहुंच गया स्टॉक। यानी काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है और इसका जो मार्केट कैप देखें तो वो 4.93 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया है। तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि इन्फोसिस बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है और आईटी शेयरों में जो देख सकते हो एआई का जो डर है उसकी वजह से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है। अब यहाँ पे इन्फोसिस को लेकर देख सकते हो कि ग्लोबल जो ब्रोकरेज फर्म है एचएसबीसी, उनका कहना है कि यहाँ पे इसका जो गाइडेंस है उसकी रेंज 2.5% से 5% के बीच में रह सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कुछ हल्की सी डिमांड देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे इस बार अर्निंग कॉल के दरमियान कंपनी की तरफ से कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। जो मामला बना है एआई को लेकर उसको लेकर भी कंपनी की तरफ से कुछ ऐलान आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एंथ्रोपिक के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप भी कर ली है। एआई को साथ लेकर चलने का कंपनी का फैसला है। तो आने वाले समय में स्थिति बदलेगी और इन्फोसिस जैसी मजबूत कंपनियां फिर बेहतर करेगी। तो ये देखिए एआई नैरेटिव की वजह से इस समय एक अनसर्टेनिटी बन गई है। लेकिन आने वाले समय आप देखिए सेक्टर जो है मजबूत है। इन्फोसिस इस सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है। तो 2027 के जो गाइडेंस के हिसाब से अप्रैल के हिसाब से स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और इन्फोसिस यहाँ से फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए आज आईटी शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट थी। कोफोर्ज और टीसीएस, इन्फोसिस सभी शेयर उपधारा से हुए।
इसके पीछे की असली वजह को भी समझ ले तो ये देखो कि दरअसल अमेरिका की सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व जो है आने वाली पॉलिसी मीटिंग पर बाजार की नज़र टिकी हुई है। बाजार को उम्मीद है कि फिलहाल ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी। इससे ग्लोबल निवेशकों का मूड थोड़ा निगेटिव हो गया है। इसका असर आईटी शेयरों पर पड़ रहा है। इसके अलावा आईटी कंपनियां अमेरिका जैसे बड़े बाजारों पर निर्भर होती है। अभी वहाँ पर आर्थिक ग्रोथ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रही है, जिसकी वजह से जो डिमांड है कमज़ोर पड़ने का डर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से निवेशक इन स्टॉक से दूरी बना रहे, यानी वो आईटी शेयरों से दूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो एफआई बाजार से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। कल आप देखें 16 मार्च को एफआई ने 9365 करोड़ की शेयर बेच के बिकवाली कर दिए। अब तक विदेशी निवेशकों ने 66,248 करोड़ की बिकवाली कर दी है। तो ग्लोबल टेंशन की वजह से एफआई बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आईटी शेयर बहुत दबाव में आ गए। तो ये सारे रीज़न बन रहे हैं इस समय आईटी शेयर में दबाव की स्थिति, जिसकी वजह से देखो कि इन्फोसिस अपने 6 साल के लेवल रिकॉर्ड पे पहुंच गया है। अब विप्रो लिमिटेड की बात को 191 पर आप देखो स्टॉक था आज 2.07% की भारी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी कल की क्लोजिंग के आसपास, लेकिन यही दिन भर का हाई बना। यहाँ से स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हो गई और 188.25 का फ्रेश लो बन गया। ये देख सकते हो कि 52 वीक का नया लो बन गया, यानी लगभग ज़्यादा करके सभी आईटी शेयरों ने आज अपना नया लो बना दिया है 52 वीक का। बहुत ज़्यादा इस समय मायूसी का माहौल है। मार्केट कैप फिलहाल 2 लाख करोड़ के आसपास है विप्रो का। इसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा है, 15.12 का है, जो सफिशिएंट है। डिविडेंड पे आउट अच्छा करती है कंपनी, 6.54% का डिविडेंड पे आउट करती है। तो स्थिति इस समय नाजुक है क्योंकि स्टॉक लगातार गिर रहे हैं और बाजार की स्थिति अभी भी समझ में नहीं आ रही कि क्या होगी। तेजी के बाजार में भी आईटी शेयर गिर रहे हैं। अब इस माहौल में देखो कि विप्रो ने एक बड़ा फैसला किया है। विप्रो ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉय को फिर से इक्विटी शेयर अलॉट किए बोनस के तौर पे। तो यहाँ पे 2760 इक्विटी शेयर जारी किए। तो ये एडीएस रिस्ट्रिक्टेड जो स्टॉक यूनिट प्लान है 2024, उसके तहत 67,291 इक्विटी शेयर जारी किए। तो ये देख सकते हो कि टोटल 6588 जो स्टॉक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत जारी किए गए 13 मार्च 2026 को। तो ये ईएसओपी स्कीम के तहत उन कंपनी के एम्प्लॉयज हैं जो अपने गोल को अचीव करते, जो उनको टारगेट देते, उनको बोनस के तौर पे ये शेयर जारी किए थे। तो लगातार विप्रो ऐसे ही अपने एम्प्लॉयज को बोनस शेयर जारी करती है, जिससे वो अपने काम को और मेहनत से करे और अपने जो गोल है उसको समय पे अचीव कर ले। तो अच्छी खबर है, लेकिन बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है, निवेशकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस समय सिलेंडर मिल नहीं पाया है, तो जिसकी वजह से देखिए तो कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल बंद है। सिर्फ जो घर के लिए यूज होने वाले सिलेंडर ही मिल पा रहे। तो अब जो कैंटीन चल रहे हैं आईटी कंपनी, वो कैंटीन धीरे बंद हो रहे। तो इन्फोसिस ने फैसला किया, टीसीएस ने अब अपने कैंटीन बंद किए। तो विप्रो ने भी अपना जो कैंटीन है उसके अंदर मेनू है काफ़ी कम कर दिया है। तो एम्प्लॉय से कहा जा रहा है कि अब अपना खाना घर से लेकर आए, आपको कैंटीन में खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सिलेंडर नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा। तो यहाँ पे इन्फोसिस और टीसीएस ने तो ऑलरेडी पूरी तरह से अपना कैंटीन का जो कामकाज बंद कर दिया। वेस्ट एशिया में देखें तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से आईटी कंपनियों ने ये फैसला किया है। टीसीएस ने भी अपने एम्प्लॉय से कहा है कि अपने घर से ही खाना लेकर आए। लेकिन अभी विप्रो ने पूरी तरह से कैंटीन बंद नहीं किया, लेकिन जो मेनू है उसको काफ़ी छोटा कर दिया है। कॉर्पोरेट किचन के अंदर देखो पुणे बेंगलुरु में इनका जो है उसमें काफ़ी कम प्राइस से फूड अवेलेबल है, क्योंकि सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय हो सकता है कि विप्रो भी उनको बोले कि आप घर से ही खाना लेकर आए। तो इस समय स्थिति थोड़ी-सी बाज़ार के लिए नाज़ुक है, आईटी शेयरों के लिए नाज़ुक है। लेकिन जिस तरह से स्टॉक काफ़ी नीचे आए, अगर यहाँ से फिर एक शार्प रैली आती है तो ये बेहतर करेंगे। निवेशकों के लिए भी एक अच्छा मौका फिर से बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।